हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स लेंस से संबंधित कक्षा 10 का इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्न करेंगे, जो कि बोर्ड के पेपर में आने की भरपूर संभावना होती है। तो आइए सबसे पहले आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 सेमी ऊंचाई की वस्तु है जो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, से बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु से दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की, यानी कि इस प्रश्न में आपको ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इमेज की हाइट ज्ञात करनी है और वस्तु से दूरी। यानी कि एक बार मैं प्रश्न चेक कर लेता हूं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु से दूरी ज्ञात करनी है। चलिए तो आइए देखते हैं वस्तु की ऊंचाई कितनी दी गई है। ध्यान लिख लीजिए कि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, ऑब्जेक्ट, कितना, 4 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, यानी कि अवतल लेंस की फोकस दूरी F बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी किस तरफ होती है, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो अवतल लेंस की फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी बाईं ओर होती है, तो ये माइनस में हो जाएगा। वस्तु की ऊंचाई चिन्ह परिपाटी के अनुसार पॉजिटिव ही रहेगा। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी वस्तु की दूरी दी गई है। U बराबर कितना है, 60 सेंटीमीटर। V बराबर ज्ञात करना है और I बराबर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको F ज्ञात है और U ज्ञात है, दो चीजें ज्ञात हैं। अब चूंकि वस्तु बाईं ओर हमेशा रहती है, तो इसलिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक लेंगे। आइए, अब आपको याद होगा कि लेंस सूत्र क्या होता है, तो यहां लिखेंगे लेंस सूत्र से, कॉमा, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मान दिया गया है, कितना है, माइनस का 20। 1/v ज्ञात करना है, माइनस का 1/u का मान माइनस का 60 दिया गया है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 1/20, 1/v प्लस 1/60। चलिए फिर आगे हल करते हैं, तो यहां से हम निकाल लेंगे 1/v बराबर माइनस का 1/20 और माइनस का 1/60। क्या आ जाएगा, तो v बराबर 1/v बराबर एलसीएम लेंगे, 20 तिहाई 60, तो इसका एलसीएम 60 ही आ जाएगा। 20 तिहाई 60, 3 एक नम 3, 60 एक नम 60, 1 आ जाएगा। तो माइनस का 4/60, 1/v बराबर काट दीजिए, 4 एक नम 4, 15 हम्बे में 60, यानी कि माइनस का 1/15 आ जाएगा 1/v बराबर। तो यहां से v बराबर निकालेंगे, तो v बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है,
लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होनी चाहिए। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। माइनस भी यह दर्शाता है प्रतिबिंब किस ओर बन रहा है? बाईं ओर बन रहा है। चलिए अब आगे क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। आवर्धन सूत्र से आवर्धन सूत्र I/O बराबर V/U। तो I की वैल्यू नहीं दी गई है, ज्ञात करना है। O की वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर। V की वैल्यू -15 आया और U की वैल्यू कितनी दी गई है? -16। 15 चौको 60, 4 बार गया तो I/4 बराबर कितना हुआ? 1/4। 4 से 4 कट गया तो I बराबर कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब जो है 1 सेंटीमीटर बनेगा। कैसा बनेगा? पॉजिटिव है यानी सीधा बनेगा। सीधा है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया है। नोट कर लीजिए। तो आइए आज के इस वीडियो में आपको दूसरे प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। देखिए क्या कहता है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बिंब और वस्तु दोनों सेम होती हैं, तो बिंब को वस्तु भी कहा जाता है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए। बिंब की लेंस से दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज तथा आवर्धन भी ज्ञात करना है। यानी कि क्या दिया गया है? ध्यान दीजिए। एक बिंब है यानी वस्तु है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? बिंब की लंबाई कितना? 2 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है F बराबर बिंब की लंबाई यानी कि ऑब्जेक्ट। लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है? देखेंगे 10 सेंटीमीटर। अब देखिए कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस ओर होती है? दाईं ओर। तो दाईं ओर की का जो है चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक लेते हैं कि धनात्मक? तो धनात्मक लेते हैं, यानी कि दाईं ओर की दूरी धनात्मक होगी, अतः यहां पर पॉजिटिव रहेगा। चलिए, लंबवत रखी है यानी कि सीधे सीधे ऐसे रखी है। इस तरह से एक लेंस बना लो और ऐसे सीधे सीधे रखी गई है। बिंब की लेंस से दूरी यानी कि इस लेंस से वस्तु की दूरी दी गई है। तो बिंब की दूरी दी गई है। बिंब की दूरी U बराबर दिया गया है, कितना है? 15 सेंटीमीटर। स्थिति ज्ञात करना है यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। प्रकृति ज्ञात करना है, आभासी है कि वास्तविक है। और उसकी साइज ज्ञात करना है यानी कि इमेज की साइज ज्ञात करना है। आवर्धन कितना होगा? तो आगे आवर्धन ज्ञात कर लिया जाएगा। तो आते हैं लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से तो क्या होता है लेंस सूत्र? 1/f = 1/v - 1/u। सारे मान रखिए। 1/f लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर बराबर 1/v दिया, ज्ञात करना है, माइनस का 1/। अच्छा, बिंब की दूरी माइनस में होगा कि प्लस में? तो भैया बिंब की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, सब में क्या होता है? बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए वह दूरी ऋणात्मक होगी। ये याद रखिएगा। तो -15
कितना 1/v माइनस माइनस प्लस 1/15 अपन 1 बराबर 1/10। तो यहाँ से 1/v बराबर निकालेंगे तो 1/10 माइनस का 1/15। अब आप सोच रहे हो माइनस कैसे आ गया, तो भैया 1/15 को जब हम इस तरफ ले आएंगे तो 1/10 माइनस 1/15 हो जाएगा। बस इसको थोड़ा सा सीधा लिख दिया गया है। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आगे हल करेंगे तो 1/v बराबर एलसीएम लीजिए 10 और 15 का, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 तिहाई 6 और 10 छक्का 60, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, तो 5 तिहाई 15। चलिए निकाल लेते हैं। वैसे तो 30 60 30 आना चाहिए। 2 पंचे 10, 15, 5 तिहाई 15, तो 2 तिहाई 6 पंचे 30, तो 30 आना चाहिए था, 30 आ गया है। 1/v बराबर, अब देखिए एलसीएम 30, तो 10 तिहाई 30, 30 एक नम 3, 15 दूनी 30, 2 एक नम 2, आया कितना 1/30। 1/v बराबर 1/30, तो v बराबर 30 सेंटीमीटर। अब देखो भैया ये पॉजिटिव आया ना, तो पॉजिटिव आया यानी कि प्रतिबिंब किस ओर बन रहा है, दाईं ओर बन रहा है। प्रतिबिंब दाईं ओर बन रहा है, ठीक, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। चलिए आगे देखते हैं इसकी प्रकृति स्थिति, यानी कि स्थिति क्या हो गई, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, किस ओर, दाईं ओर। चलिए आगे क्या है, साइज क्या है, साइज निकाल लीजिए। तो आवर्धन सूत्र से तो यहां पर लगा देंगे v/u बराबर I/o। तो v का मान दिया है 30/u का मान दिया गया है माइनस का 15। चलिए I का मान दिया गया है, ज्ञात करना है, दिया नहीं गया है, और बिंब की लंबाई दी गई है 2 सेंटीमीटर। चलिए तिर्यक गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60/15, वही माइनस का बराबर का I, 15 चौको 60, माइनस का 4 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज की लंबाई माइनस का 4 सेंटीमीटर। तो जब माइनस आया तो यानी कि कैसा प्रतिबिंब होगा, उल्टा होगा। तो उल्टा प्रतिबिंब के लिए वास्तविक होता है, यानी कि जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक। आवर्धन m का मान ज्ञात करना है, तो m बराबर आप जानते हो, चाहे I/o लगा दो या v/u लगा दो। तो I/o, I कितना है, तो इमेज माइनस का 4 सेंटीमीटर, ओ ऑब्जेक्ट कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 दूनी 4, यानी कि आवर्धन m बराबर कितना, माइनस का 2। और माइनस यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। अतः प्रतिबिंब प्रकृति यानी स्थिति कहाँ होगी, तो लेंस से 30 सेंटीमीटर दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। अगर इसका वो बनाना हो, क्या कहते हैं, किरण आरेख खींचना हो, तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा कि वस्तु कहाँ पर बनेगा। देखिए ये फोकस F1 है और ये F2 है। फोकस दूरी दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। चलिए वस्तु कहाँ रखी गई है, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर, तो 10 है तो ये लगभग यहाँ पर रखी गई होगी 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है ऑब्जेक्ट की, 2 सेंटीमीटर ऊंची है, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर ऊंची है, यानी कि ये रखी कहाँ है, 2F1 और F1 के बीच में, ठीक। एक किरण आरेख खींचिए।
मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से होकर गुजरेगी? द्वितीय फोकस से होकर गुजरेगी। द्वितीय फोकस से एक किरण ऑप्टिकल सेंटर से ले जाइए, तो ऐसे अब थोड़ा गलत हो गया, सीधा सीधा खींचिए, इस तरह से सीधा सीधा बन जाएगा। अभी भी गलत है। एक मिनट, पटरी लाते हैं। आइए इसको हम स्केल से सीधा सीधा लाइन खींच दें। ध्यान ही नहीं था कि स्केल रखी है। देखिए ओ, इस तरह से यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? आप देख रहे हैं कि प्रकाशीय केंद्र से दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ये 10, 20 और इस 10 सेंटीमीटर और आगे, यानी 30 सेंटीमीटर की। ठीक, कैसा बन रहा है? दिखाई दे रहा है कि उल्टा बन रहा है। वस्तु से कितना बड़ा, यानी कि 2 गुना बड़ा। आवर्धन इसका कितना है? 2 गुना है। तो वस्तु से कितना बड़ा बन रहा है? 2 गुना बन रहा है। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। नोट कर लीजिए। यदि ना समझ में आए तो इस वीडियो को आप पुनः रिपीट करके देख लीजिएगा।